गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन देखेंगे स्फीयर गोला। गोला क्या होता है? स्पेस में यदि कोई बिंदु इस प्रकार गमन करे कि उसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी एक अचर होती है या स्थिर होती है, तो उस बिंदु का बिंदुपथ एक गोला कहलाता है। यानी उस गतिमान बिंदु का बिंदुपथ जिसके किसी एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी होती है, तो उस बिंदु का बिंदुपथ एक गोला होता है। इस निश्चित बिंदु को अपन गोले की त्रिज्या कहते हैं और इस निश्चित दूरी को, इस निश्चित बिंदु को गोले का केंद्र कहते हैं और इस निश्चित दूरी को गोले की त्रिज्या कहलाती है। तो गोले का समीकरण, ये कोई निश्चित बिंदु है जिसके निर्देशांक मान लिया अल्फा बीटा गामा है, और इस पे ये कोई गतिमान बिंदु है जिसके निर्देशांक हैं एक्स वाई जेड, और ये निश्चित दूरी अपन ने आर मान ली। तो इस गतिमान बिंदु P का बिंदुपथ एक गोला कहलाता है। तो इसकी दूरी से अपन देखें कि आर स्क्वायर यानी एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर ये केंद्र मूल बिंदु हो, तो अल्फा बीटा गामा का मान 0 होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यानी जिस गोले का केंद्र मूल बिंदु हो तो उसका समीकरण होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां आर गोले की त्रिज्या है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस 2 बीटा वाई माइनस 2 गामा जेड प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जहां अपन ने इसमें ये ले माइनस अल्फा इज इक्वल टू यू माइनस बीटा इज इक्वल टू वी माइनस गामा इज इक्वल टू डब्ल्यू, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी ले। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2uy प्लस 2wz प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये गोले का व्यापक समीकरण है। यानी गोले का व्यापक समीकरण क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये गोले का व्यापक समीकरण। अब किसी गोले का ये व्यापक समीकरण हो तो उसका केंद्र क्या होगा? 2x 2y और 2z का नेगेटिव गुणांक माइनस u माइनस v माइनस w। यहां पर कहें इसका इससे तुलना करवाएं, उसका केंद्र अल्फा बीटा गामा था, इससे तुलना करवाएं तो 2x का गुणांक यहाँ माइनस अल्फा है और यहाँ u है, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस u, और इसकी त्रिज्या होगी r इज इक्वल टू अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर
प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, ये गोले की त्रिज्या होगी। ये गोले का व्यापक समीकरण, ये गोल अगर ये व्यापक समीकरण है तो उसका केंद्र ये होगा और उसकी त्रिज्या ये होगी। अब कोई भी द्विघात समीकरण गोले को निरूपित कब करेगी, अपने को देखना है कि कोई भी द्विघात समीकरण गोले को निरूपित कब करेगी। तो पहला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का गुणांक समान हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का गुणांक समान हो। दूसरी बात ये द्विघात समीकरण होनी चाहिए। पहली बात द्विघात समीकरण होनी चाहिए। दूसरी बात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का गुणांक समान होना चाहिए। एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का गुणांक शून्य होना चाहिए। यानी कि कोई भी द्विघात समीकरण गोले को तब निरूपित करेगी जब उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का गुणांक समान हो, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का गुणांक शून्य हो, तो वह समीकरण गोले को निरूपित करेगी। अब अपन देखें कि चार विषमतलीय बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण। माना अपन ने गोले का व्यापक समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। ये माना किसी गोले का व्यापक समीकरण। अब अपन कह रहे हैं कि ये चार बिंदुओं से गुजरता है, एक्स आर वाई आर जेड आर, जहां r इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब चूंकि गोला बिंदु x1 y1 z1 से गुजरता है तो ये बिंदु इसको ये निर्देशांक इसको संतुष्ट करेंगे, यानी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस 2ux1 प्लस 2vy1 प्लस 2wz1 प्लस d इज इक्वल टू 0। ये बिंदु x2 y2 z2 से गुजरता है तो ये हो गया x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2ux2 प्लस 2vy2 प्लस 2wz2 प्लस d इक्वल टू 0। ये बिंदु x3 y3 z3 से गुजरता है तो ये x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर प्लस 2u x3 प्लस 2v y3 प्लस 2w z3 प्लस d इक्वल टू 0। ये बिंदु x4 y4 z4 से गुजरता है तो ये बिंदु इसको संतुष्ट करेंगे, x4 स्क्वायर प्लस y4 स्क्वायर प्लस z4 स्क्वायर प्लस 2u x4 प्लस 2v y4 प्लस 2w z4 प्लस d इक्वल टू 0। इन बिंदुओं से गुजार दिया। अब समीकरण 1 2 3 4 5 से अपन x u v w d को विलोप करने पर u v w d को विलोप करने पर तो चार बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड वन समेशन x1 स्क्वायर x1 y1 z1 1 समेशन x2 स्क्वायर x2 y2 z2 1 समेशन x3 स्क्वायर x3 y3 z3 1 समेशन x4 स्क्वायर x4 y4 z4 1। ये चार विषमतलीय बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण।
तो अपने को ये किसी भी गोले का समीकरण ज्ञात करने के लिए अपने को 4 कंडीशन चाहिए, 4 शर्तें चाहिए, क्योंकि इसमें 4 अज्ञात राशियां हैं u, v, w, d। तो किसी भी गोले के समीकरण ज्ञात करने के लिए 4 शर्तों की आवश्यकता होती है। जैसे अपन इसका एक उदाहरण लें, टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 12x माइनस 8y माइनस 4z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस गोले के केंद्र व त्रिज्या का ज्ञात कीजिए। इस गोले का केंद्र व त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का गुणांक इकाई होना चाहिए, यानी इस पूरी समीकरण को 2 से भाग कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 2z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब अगर गोले की व्यापक समीकरण ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। तो इसमें 2x यानी केंद्र ज्ञात करने के लिए 2x 2y 2z का नेगेटिव गुणांक, यानी इसका केंद्र क्या हो गया 2x का गुणांक -3, इसका नेगेटिव 3, 2y का गुणांक 2, इसका नेगेटिव -2, 2z का गुणांक -1, इसका नेगेटिव 1, यानी ये गोले का केंद्र हो गया। त्रिज्या u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d, यानी अंडर रूट u स्क्वायर 3 3 9, v स्क्वायर 4, w स्क्वायर 1 माइनस d, d इज इक्वल टू -2 और ये +2, 13 14 16 अंडर रूट 16 इज इक्वल टू 4, यानी इस गोले का केंद्र ये होगा और त्रिज्या ये होगा। दैट्स ऑल।